नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज बात करते हैं CCRUM दिल्ली रिक्रूटमेंट यानी कि सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन का जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है 179 पदों पे, जिसमें एलडीसी, यूडीसी, एमटीएस, ड्राइवर और स्टेनो स्टाफ नर्स के पदों पे जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है। बात करते हैं आज इसी नोटिफिकेशन की। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये जो नोटिफिकेशन है ये CCRM के द्वारा ये जो नोटिफिकेशन है ये जारी किया गया। सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, 179 पदों पे ये जो नोटिफिकेशन है ये जारी किया गया है, जिसमें वैकेंसी की डिटेल इस प्रकार से है। रिसर्च ऑफिसर यूनानी, इसमें 16 बैकलॉग की वैकेंसी है, 8 एससी और 8 एसटी। रिसर्च ऑफिसर पैथोलॉजी के लिए इसमें 2 पद हैं, जो दोनों जनरल के। रिसर्च ऑफिसर फिजियोलॉजी के लिए इसमें 1 पद है। ग्रुप बी में इसमें असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर फार्मालॉजी के लिए 1 पद है। असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर फार्मालॉजी बॉटनी के लिए 2 पद है। और स्टाफ नर्स के लिए इसमें 7 बैकलॉग की वैकेंसी है, 2 एससी, 1 एसटी, 3 ओबीसी, 1 ईडब्ल्यूएस की। अकाउंट्स ऑफिसर 1 पद है। रिसर्च असिस्टेंट केमिस्ट्री का 1 पद है। रिसर्च असिस्टेंट बॉटनी इसमें 3 पद हैं। इन्वेस्टिगेटर स्टेटिक्स इसमें 3 पद है। और मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी का इसमें टोटल 12 पद है। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट का इसमें 3 पद है। और ग्रुप रीडर का इसमें 1 पद है। हिंदी असिस्टेंट का इसमें 2 पद है। और फार्मासिस्ट इसमें 6 पद है। सोशल वर्कर का इसमें 2 पद है। रेडियोग्राफर इसमें 1 पद है। कंपाउंडर 3 पद है। स्टेनोग्राफर ग्रेड थर्ड इसमें 7 पद हैं। अपर डिवीजन क्लर्क यानी कि यूडीसी इसमें 31 पद है। लोअर डिवीजन क्लर्क यानी कि एलडीसी इसमें 6 पद है। स्टाफ कार ड्राइवर इसमें 4 पद हैं। मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस इसमें 43 यानी कि 43 पद हैं। इस प्रकार से CCRUM का जो नोटिफिकेशन है ये जारी किया गया, जिसका जो आवेदन है वो आवेदन आप 1 जुलाई 2026 से 31 जुलाई 2026 के बीच में आप अपना जो आवेदन है वो आवेदन फॉर्म आप भर सकते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये विस्तृत जो विज्ञापन है 1 जुलाई 2026 से इसका जो आवेदन है वो शुरू होने जा रहा है, जो कि 31 जुलाई तक रात्रि 12 बजे तक आप अपना जो आवेदन है वो आवेदन आप कर सकते हैं। और आवेदन करने के लिए आपको www.ccrum.iv.gov.in की वेबसाइट पर जाकर आप अपना जो आवेदन है वो आवेदन आप कर सकते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, रिसर्च ऑफिसर यूनानी 16 पद है। और इसमें पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री एमडी एमएस और यूनानी सिस्टम मेडिसिन। और दूसरा इसमें NCISM फॉर्मली, इसमें CCIM और इनरोलमेंट ऑन द सेंट्रल रजिस्टर ऑफ NCISM CCIM में आपका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। और रिसर्च ऑफिसर पैथोलॉजी के लिए MD पैथोलॉजी। और दूसरी इसमें है रिसर्च ऑफिसर फिजियोलॉजी, इसके लिए मास्टर डिग्री। और बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ह्यूमन जेनेटिक्स और जेनेटिक्स इंजीनियरिंग। आगे इसमें बात करते हैं अपन ग्रुप बी के जो पद हैं, इसमें असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर इसमें MSc फार्मालॉजी या फिर MB MC डिग्री। और असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर फार्माकोलॉजी इसमें मास्टर डिग्री। और इसके आगे हम बात करते हैं स्टाफ नर्स, इसमें BSc ऑनर्स इन नर्सिंग या फिर पोस्ट BSc। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो इस प्रकार से है। और मिनिमम 1 ईयर इसमें एक्सपीरियंस भी डिजायरेबल है। अकाउंट्स ऑफिसर इसमें डिग्री चाहिए, 3 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए। रिसर्च ऑफिस रिसर्च असिस्टेंट केमिस्ट्री पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। और रिसर्च असिस्टेंट बॉटनी के लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। और इन्वेस्टिगेटर स्टडीज के लिए मास्टर डिग्री स्टडीज मैथमेटिक्स या फिर स्टडीज। और मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट के लिए बैचलर डिग्री इन मेडिकल लेबोरेटरी, 2 ईयर एक्सपीरियंस इसमें आवश्यक है। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट डिग्री, इसमें भी ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए। नॉलेज ऑफ उर्दू अरबिक जरूरी है। प्रूफ रीडर के लिए इसमें डिग्री ग्रेजुएशन डिग्री। डिप्लोमा इन बुक पब्लिशिंग, प्रोडक्शन, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग 1 ईयर ड्यूरेशन। इकोनॉमिक यूनिवर्सिटी और 3 ईयर एक्सपीरियंस। हिंदी असिस्टेंट, इसमें भी ग्रेजुएशन डिग्री। इसमें आपको हिंदी अंग्रेजी की इसमें टाइपिंग वगैरह भी आना आपको ज़रूरी है। और इसके बाद में बात आती है फार्मासिस्ट की, 10+2 साइंस और 2 ईयर डिप्लोमा फार्मेसी का। और सोशल वर्कर के लिए डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी डिप्लोमा इन सोशल वर्क। और रेडियोग्राफर के लिए 10+2 साइंस के द्वारा और 2 ईयर डिप्लोमा सर्टिफिकेट रेडियोलॉजी। और इसमें 1 ईयर एक्सपीरियंस है। कंपाउंडर के लिए इसमें मैट्रिक पास चाहिए और 2 ईयर इसमें एक्सपीरियंस है। स्टेनोग्राफर मैट्रिक। और इसमें भी आपको वर्किंग नॉलेज कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। डिजायरेबल एक्सपीरियंस है इसमें। अपर डिवीजन कलर और यूडीसी
इसमें भी डिग्री चाहिए। लोअर डिवीजन क्लर्क या 12th पास है। स्टाफ कार ड्राइवर या 10th पास है। और कार ड्राइवर के लिए इसमें 3 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए। एमटीएस के लिए आई मैट्रिकुलेशन या फिर आईटीआई पास चाहिए। इस प्रकार से आप अपना जो आवेदन है वो CCRUM में आप अपना जो आवेदन है वो CCRM की वेबसाइट से अपना जो आवेदन है वो 31 जुलाई तक आप कर सकते हैं। ये इसका सिलेबस वगैरह का जो छोटा छोटा प्रारूप दे रखा है प्रत्येक सब्जेक्ट का अलग अलग प्रकार से, तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। आवेदन करने से पहले आप एक बार नोटिफिकेशन का अध्ययन आवश्यक रूप से करें। बगैर नोटिफिकेशन का अध्ययन किए आप आवेदन ना करें। कम से कम आप एक बार नोटिफिकेशन का अध्ययन आवश्यक रूप से करें, उसके बाद ही आप अपना जो आवेदन है उसको सुनिश्चित करें। बगैर नोटिफिकेशन के अध्ययन किए आप आवेदन ना करें। बाकी जो नीचे इसमें छोटी छोटी जानकारियाँ इसमें दी गई है फोरम से संबंधित, अपना रिजर्वेशन वगैरह और अपनी जो अंतिम डेट है, अंतिम डेट से पहले आप समय सीमा के भीतर अपना आवेदन कीजिएगा। किसी प्रकार की लेट लती भी ना करें। माइनस मार्किंग होने वाली है इसमें 0.25 की इसमें माइनस मार्किंग भी है। नॉर्मलाइजेशन का मेथड इसमें दे रखा है। CBT एग्जाम होने वाली है। ये सिलेबस रिसर्च ऑफिसर यूनानी के लिए है। और दूसरा ये रिसर्च ऑफिसर पैथोलॉजी के लिए है और रिसर्च ऑफिसर फिजियोलॉजी के लिए और असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर फार्माकोलॉजी के लिए ये सिलेबस है। और स्टाफ नर्स के लिए BSc नर्सिंग डिग्री कोर्स ये सिलेबस है। जनरल अवेयरनेस, एप्टीट्यूड टेस्ट और रीजनिंग वर्किंग नॉलेज, मेडिकल के लिए मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट, लाइब्रेरी असिस्टेंट, रिसर्च असिस्टेंट केमिस्ट्री, रिसर्च असिस्टेंट बॉटनी, इन्वेस्टिगेटर स्टडीज और अकाउंट्स ऑफिसर, प्रूफ रीडर, हिंदी असिस्टेंट के लिए सिलेबस है ये। सोशल वर्कर के लिए ये, रेडियोग्राफी के लिए और ये फार्मासिस्ट के लिए, कंपाउंडर के लिए, स्टेनोग्राफर ग्रेड 3। इस प्रकार से ये सभी समय जो पद हैं उनका अलग अलग से इसमें सिलेबस जो है वो इसमें डाल रखा है। तो अपना जो आवेदन है उसको करने से पहले, आवेदन करने से पहले आप अपना एक बार नोटिफिकेशन का अध्ययन आवश्यक रूप से करें। फीस की बात करते हैं आवेदन फीस की, तो आवेदन फीस इसमें ग्रुप ए के लिए 500 रुपये फीस है और इसमें OBC जनरल के लिए इसमें ग्रुप ए के लिए और OBC जनरल के लिए इसमें 1500 रुपये फीस है। और ग्रुप बी के लिए प्रोसेसिंग फीस 500 रुपये प्रोसेसिंग फीस है और टोटल जो फीस है वो 1500 रुपये फीस है। SC ST के लिए और PWD कैंडिडेट के लिए किसी प्रकार की कोई फीस नहीं है। महिला के लिए भी कोई फीस नहीं है। और ग्रुप बी के लिए इसमें 1000 रुपये फीस है। इसी प्रकार से SC ST PWD AWS वुमेन कैंडिडेट्स के लिए किसी प्रकार की कोई फीस नहीं। ग्रुप सी के लिए 800 रुपये फीस है। इस प्रकार से आप अपना जो आवेदन है वो आवेदन आप कर सकते हैं। ऑनलाइन माध्यम से आप अपना जो आवेदन है वो कर सकते हैं और ऑनलाइन माध्यम के द्वारा आप अपना जो फीस है वो जमा कर सकते हैं। www.ccrums.res.www.ccrum.in के द्वारा आप अपना जो आवेदन फॉर्म है उसको आप भर सकते हैं। अगर आपको CCRUM से संबंधित किसी और कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।